तो दोस्तों आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रश्नोत्तरी के बारे में। इसमें क्वेश्चन 25 हैं और जो 25 क्वेश्चन हैं वो प्राचीन इतिहास के ऊपर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरास्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है गंगा, दूसरा है गोमती, तीसरा है हिंडन, चौथा है यमुना। जो हमारा राइट आंसर है वो है हिंडन। ये हिंडन नदी के किनारे पर है और जो इसका मतलब उत्खनन कार्य था वो यज्ञ दत्त शर्मा थे। तो उनके मतलब निर्देशन में काम हुआ, ये शर्मा थे और 1958 में इसका पता चला। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की? जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना किसने की? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। और जो राइट आंसर है वो है अकबर। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग ये मतलब 1572 में इसकी स्थापना की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलते हैं? मतलब साक्ष्य किस जिले में मिलते हैं? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्रयागराज, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है मेरठ और चौथा है फूलपुर। जो राइट आंसर है वो है मेरठ। इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें मेरठ में मिलते हैं, मेरठ में मिलते हैं। और जो अब हमारा चौथा प्रश्न है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? जो जहांगीर महल था उसका निर्माण किसने कराया था? जो पहला ऑप्शन है हमारा जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने। और जो इसका राइट आंसर है वो है बी, अकबर ने करवाया था, अकबर। और ये आगरा में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है पांचवा प्रश्न, तो नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए थे? जो नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए? जो हमारा पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा है सोनभद्र। और चौथा है हमारा ये सभी। और जो हमारा राइट आंसर है वो इन सब से मिले थे, प्रयागराज से भी थे, प्रतापगढ़ से भी थे और सोनभद्र से भी थे। और जो इसका राइट आंसर है वो है सभी से प्राप्त हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है छठा क्वेश्चन, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया? सलीम चिश्ती का मकबरा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है हुमायूं और दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो ये जो बनवाया था शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा बनवाया था तो ये अकबर ने बनवाया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, अकबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सातवां प्रश्न है और यूपी के बारे में मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? 1764 में मतलब अंग्रेजों के खिलाफ किन किन ने मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है सादत खान और जो दूसरा ऑप्शन है
सफदरजंग और वाजिद अली शाह और शुजाउद्दौला। जो राइट आंसर है वो है डी शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां है, मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान में सींग के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं? मतलब कौन सा स्थान है जहां मतलब सींग आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? और जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है मेजा, फिर है लेखिया और सराय नहार है, फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है मधा। और जो राइट आंसर है वो है महदहा। तो यहाँ महदहा में साक्ष्य मिले थे। आगे बढ़ते हैं हम। बैलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? जो बैलन घाटी की खुदाई थी वो किनके निर्देशन में कराई थी? और जो हमारा पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, दूसरा है जी मजूमदार, तीसरा है फजल अहमद, चौथा है यज्ञदत्त शर्मा। और जो इसका राइट आंसर है वो है ए जी.आर. शर्मा के इनके निर्देशन में कराई गई थी। जी.आर. शर्मा इनके निर्देशन में कराई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है। और मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जो मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कौन सी जगह पे मिले हैं? तो संकीसा से, श्रावस्ती से और सराय नहार से और कोसाम्बी से। और जो इसका राइट आंसर है वो है सी सराय नहार से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा साक्ष्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 11वां प्रश्न है। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख प्राप्त रचित हुआ, मतलब कौन सी जगह से प्राप्त हुआ था ये? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है मथुरा से, दूसरा है वाराणसी से, तीसरा है प्रयाग से, चौथा है आहे क्षेत्र से। और जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा प्रयाग से, मतलब प्रयाग से मिले थे जो समुद्रगुप्त के लेख के साक्ष्य प्रयाग से मिले थे। अब हमारा 12वां प्रश्न है। निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध राज्य से नहीं था? मगध से नहीं था। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है हर्यक, शिशुनाग, शुंग और नंद। और जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है शुंग। जो शुंग वंश था इसका मगध से संबंध नहीं था, मगध से संबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 12वां प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? और जो पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा है विदिशा और तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कन्नौज। और जो इसका राइट आंसर है वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब हमारा 14वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुषाण कालीन सिक्के, अभिलेख एवं मूर्तियां प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश के किस शहर से कुषाण काल के सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां प्राप्त हुई? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है मथुरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है मेरठ। और जो इसका राइट आंसर है वो है मथुरा। तो मथुरा से ये अभिलेख और मूर्तियां प्राप्त हुई। जो इसका राइट आंसर है मथुरा है। और 15वां प्रश्न है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो पहला ऑप्शन है वो है कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है लुम्बिनी, चौथा है श्रावस्ती। और जो इसका राइट आंसर है वो है कुशीनगर। तो परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर।
जो इसका राइट आंसर है वो है कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 16वां प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जगह बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपने कार्य विधि की नींव रखी? पहला उपदेश कहाँ दिया उत्तर प्रदेश में? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है संकीसा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है सारनाथ। और जो राइट आंसर है वो है सारनाथ। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है हमारा, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गढ़वाल वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है यशोवर्मन, दूसरा है यशोविग्रह, तीसरा है गोविंद और चौथा है जयचंद्र। और जो इसका राइट आंसर है वो है जयचंद्र। तो जयचंद्र अंतिम शासक था गढ़वाल वंश का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 18वां प्रश्न है, कन्नौज के 3 तरफा संघर्ष में इनमें से कौन शामिल नहीं था? जो 3 तरफा मतलब त्रिकोणीय युद्ध हुआ था, तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? जो पहला ऑप्शन है हमारा पाल, और दूसरा है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है चंदेल, चौथा है राष्ट्रकूट। और जो राइट आंसर है वो है चंदेल। चंदेल इसमें शामिल नहीं थे। चंदेल इसमें शामिल नहीं थे, और जो शामिल थे वो थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब हमारा 19वां प्रश्न है, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जो कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जो पहला ऑप्शन है हमारा कौशाम्बी, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है थानेसर और जो चौथा है कुशीनगर। और जो इसका राइट आंसर है वो है सी। तो कन्नौज से पहले थानेसर का, थानेसर जो इसका राइट आंसर है थानेसर। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारा 20वां प्रश्न है, तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है? जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है? जो पहला ऑप्शन है हमारा देवगढ़, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अयोध्या, चौथा है कौशाम्बी। और जो राइट आंसर है वो है कौशाम्बी। जो दशावतार मंदिर है वो कौशाम्बी में है। दशावतार कौशाम्बी में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 21वां प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो पांचाल महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है अहिछत्र। और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 22वां प्रश्न है। इसके बाद 3 प्रश्न और हैं। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? जो कुशीनगर था किस गणराज्य की राजधानी था? तो जो पहला ऑप्शन है मल्ल और शाक्य, बज्जी या लिच्छवी। और जो इसका राइट आंसर है वो है मल्ल। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अब हमारा 23वां प्रश्न है, बौद्ध और जैन का उदय किस सदी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है छठी, पांचवी, तीसरी, दूसरी। और जो इसका राइट आंसर है तो इनका उदय छठी सदी में हुआ था, छठी सदी। और अब हमारा 24वां प्रश्न है, तो अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश शासन में कब मिला लिया गया? जो कुशासन की नीति थी उसके आधार पर ब्रिटिश शासन में कब मिला लिया गया अवध को? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो 1854, दूसरा है 1855, तीसरा है 1856, चौथा है 1902। और जो राइट आंसर है वो है 1856 में ये अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। और जो हमारा ये लास्ट प्रश्न है और उसके बाद आपको 2 प्रश्न करने हैं, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? जो सूर्यवंश था वो उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा शेरशाह है, दूसरा है बाबर है, तीसरा सिकंदर है, चौथा है अकबर। जो इसका राइट आंसर है वो है
शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की। अब हमारा 2 प्रश्न हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, वो मतलब आपको कमेंट में आंसर देना है। तो जो कुरु महाजनपद था, कुरु महाजनपद जनपद था, उसकी क्या राजधानी थी? तो ये पहला प्रश्न है, आपको बताना है उसकी राजधानी क्या थी। और जो ऑप्शन है वो पहला है मथुरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, और जो चौथा है वो है कौशाम्बी। आपको इसका आंसर बताना है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। कमेंट में आपको आंसर देना है। और एक और प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आगरा की स्थापना किसने की? तो ये दो प्रश्न हैं, आपको जवाब देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।